यशपाल का झूठा सच उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है। इस कक्षा में हम आपको यूजीसी नेट के हिसाब से पात्र योजना बताएंगे, जिससे कि आप यूजीसी नेट की परीक्षा में आए हुए झूठा सच के सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकेंगे। देखिए, भीष्म साहनी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास तमस 1973 भारत के विभाजन और उस समय के सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस उपन्यास के प्रमुख और महत्वपूर्ण पात्र निम्नलिखित हैं। प्रमुख पात्र एक लाइन में हम जानेंगे इन्हें। जयदेवपुरी, राम लुभाया का पुत्र, तारा का भाई, कनक का प्रेमी, मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा और राजनीतिक अवसरवाद का प्रतिनिधि है। तारा, राम लुभाया की पुत्री और जयदेवपुरी की बहन, उपन्यास के केंद्रीय नारी पात्र जो विभाजन की त्रासदी झेल कर आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील जीवन की ओर आगे बढ़ती है। कनक, पंडित गिरधारी लाल की पुत्री, जयदेवपुरी की प्रेमिका और बाद में पत्नी, शिक्षित है, आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली नारी है। डॉक्टर प्राणनाथ, इनको हम यहाँ डॉक्टर नाथ के नाम से हम ज़्यादा जानते हैं। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तारा के जीवन में सहारा बनते हैं और अंततः उससे विवाह करते हैं। शोभराज, तारा का पति, सोमराज, तारा का पति, जो कि चरित्रहीन है, आवारा है और दुराचारी युवक है। असद, कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा युवा, तारा के प्रति प्रेम रखता है। मास्टर राम लुभाया, तारा और जयदेवपुरी के पिता, मध्यवर्गीय आर्य समाजी परिवार के मुखिया। पंडित गिरधारी लाल, कनक के पिता और नया हिंद प्रकाशन से जुड़े व्यक्ति। विश्वनाथ सूद, कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय नेता, सत्ता और अवसरवादी राजनीति का प्रतिनिधि। गिल, विभाजन की त्रासदी से प्रभावित युवा, बाद में कनक के जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनता है। महेंद्र नैयर, वकील और सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ पात्र। उर्मिला, जयदेवपुरी से जुड़ी स्त्री जिसके साथ पुरी का संबंध उसके चरित्र की कमजोरी को उजागर करता है। शीला, रामज्वाला की पुत्री और तारा के परिवार से संबंधित पात्र। रतन, शीला या शीलो से प्रेम करने वाला युवक। दौलू मामा, सरल, भोला और निर्दोष व्यक्ति जो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होता है। गौस मोहम्मद, प्रकाशन जगत से संबंधित पात्र। नब्बू, सांप्रदायिक हिंसा के दौरान तारा पर अत्याचार करने वाला पात्र। मेहर, विभाजन की उथल पुथल में तारा से जुड़ने वाला स्त्री पात्र। डॉक्टर श्यामा, शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री पात्र। ये प्रमुख आपके पात्र थे। इसके अलावा गौण पात्रों के माध्यम से यशपाल ने मध्य वर्ग, स्त्री वर्ग, सांप्रदायिकता, विभाजन और स्वतंत्रता के बाद की राजनीति को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया है। राम लुभाया परिवार में कौन कौन है? पहली है राम लुभाया, जयदेवपुरी उसका पुत्र है, तारा पुत्री है, यानी राम लुभाया परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य, अर्थात जयदेवपुरी और तारा भाई बहन है। यही परिवार उपन्यास की कथा का आरंभिक केंद्र है। जयदेवपुरी का संबंध, जयदेवपुरी, तारा भाई। जयदेवपुरी और कनक का संबंध प्रेमी और पति का। जयदेवपुरी और उर्मिला का संबंध पूर्व संबंध। जयदेवपुरी डॉक्टर नाथ तारा के जीवन से जुड़े होने के कारण वैचारिक पारिवारिक संबंध। यहाँ प्राणनाथ लिखा है, लेकिन अगर हम उपन्यास में देखते हैं तो वहाँ डॉक्टर नाथ का ही नाम लिया जाता है। तारा का संबंध, तारा और जयदेवपुरी भाई, तारा सोमराज पहला पति, तारा असद प्रेम संबंध, तारा डॉक्टर नाथ बाद में प्रेम विवाह, तारा राम लुभाया पिता, तारा कनक भाभी क्योंकि कनक जयदेव की पत्नी है। तारा का जीवन उपन्यास की केंद्रीय धुरी है। पहले सोमराज के साथ असफल वैवाहिक जीवन, फिर विभाजन की त्रासदी
और अंततः डॉक्टर नाथ के साथ नया जीवन। कनक का संबंध। कनक पंडित गिरधारी लाल पुत्री, कनक जयदेवपुरी प्रेमिका पत्नी, कनक तारा भाभी, कनक गिल बाद में। भावनात्मक वैचारिक संभावना से जुड़ा संबंध। कनक और जयदेव का संबंध आगे चलकर तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध में बदलता है। तारा के जीवन के पुरुष पात्र। तारा सोमराज असफल विवाह, तारा असद प्रेम संबंध, तारा डॉक्टर नाथ प्रेम और दूसरा विवाह। यही 3 संबंध तारा के जीवन के अलग अलग चरणों, परंपरागत विवाह, प्रेम और स्वतंत्र समानतापूर्ण जीवन को सामने लाते हैं। झूठा सच के काल्पनिक पात्र। यशपाल ने झूठा सच में ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाया है, लेकिन इसके प्रमुख पात्रों को उन्होंने काल्पनिक रूप में निर्मित किया है। लेखक के अनुसार तारा, जयदेवपुरी, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूद, सोमराज, रावत, इसाक और असद आदि पात्र किसी वास्तविक व्यक्ति के जीवन चरित्र नहीं हैं। यशपाल ने स्वयं झूठा सच की भूमिका में काल्पनिक पात्रों के विषय में स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने कहा है कि उपन्यास में ऐतिहासिक घटनाएं और कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम अवश्य आए हैं, लेकिन संपूर्ण कथानक कल्पना पर आधारित है और इतिहास नहीं है। प्रमुख काल्पनिक पात्रों का संक्षिप्त परिचय। झूठा सच के ऐतिहासिक, वास्तविक और काल्पनिक पात्रों की सूची। तारा उपन्यास की केंद्रीय नारी पात्र विभाजन और स्त्री जीवन की त्रासदी का प्रतिनिधित्व करती है। जयदेवपुरी तारा का भाई है, आदर्शवादी युवक से अवसरवादी राजनीतिक व्यक्तित्व में बदलता है। कनक जयदेवपुरी की प्रेमिका एवं पत्नी, आधुनिक शिक्षित एवं स्वतंत्र चेतना वाली नारी। गिल विभाजन और विस्थापन की परिस्थितियों से जुड़ा महत्वपूर्ण पात्र। डॉक्टर नाथ तारा के जीवन से जुड़ा संवेदनशील एवं प्रगतिशील पात्र। नैयर तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक वातावरण को व्यक्त करने वाला पात्र। सूद जी जयदेवपुरी से परिचित राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति, बदलते राजनीतिक वातावरण का प्रतिनिधि। सोमराज तारा का पति, उसके असफल वैवाहिक जीवन का कारण बनने वाला पात्र। रावत स्वतंत्रता के बाद की राजनीति, सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ पात्र। ईसाक विभाजन और सांप्रदायिक परिस्थितियों से जुड़ा काल्पनिक पात्र। असद प्रगतिशील विचारों वाला युवक और तारा से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ पात्र। प्रधानमंत्री उपन्यास में राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण को विश्वसनीय बनाने वाला काल्पनिक पात्र। उपन्यास में गांधी जी, नेहरू आदि जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम ऐतिहासिक वातावरण बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यशपाल ने स्पष्ट किया है कि उपन्यास में आए ऐसे नाम उपन्यास के पात्र के रूप में प्रयुक्त हैं, ना कि उनके जीवन का इतिहास प्रस्तुत करने के लिए। यानी ये सच्चे नहीं हैं, नाम तो सच्चे हैं, लेकिन उसमें जो घटनाएं हैं वो काल्पनिक हैं। झूठा सच की पात्र योजना को केवल मुख्य पात्रों तक सीमित रखने की बजाय प्रमुख, गौण तथा सहायक पात्रों को उनके पारिवारिक, वैवाहिक, प्रेम और सामाजिक राजनीतिक संबंधों के साथ समझना अधिक उपयोगी है। जब हम इस प्रकार से पात्रों के विविध संबंधों को समझ लेंगे तो हम प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। झूठा सच संपूर्ण पात्र योजना विस्तार से। तारा केंद्रीय नारी पात्र है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह मास्टर राम लोभाया की बेटी और जयदेवपुरी की बहन है। उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध सोमराज से होता है। विभाजन की त्रासदी में वो भयंकर यातनाएं सहती है, लेकिन टूटने के बजाय अपने जीवन को नए सिरे से बनाती है। आगे चलकर वह नौकरी करके आत्मनिर्भर बनती है और डॉक्टर प्राणनाथ यानी डॉक्टर नाथ, जो कि अधिक सही नाम है, से विवाह करती है। तारा के माध्यम से यशपाल ने स्त्री स्वातंत्र्य, सामाजिक रूढ़ियों और विभाजन की त्रासदी को व्यक्त किया है। जयदेवपुरी तारा का भाई और रामलोभाया का पुत्र है। वह आरंभ में आदर्शवादी और संघर्षशील दिखाई देता है,
लेकिन परिस्थितियों के साथ उसका चरित्र धीरे धीरे महत्वाकांक्षी अवसरवादी बनता जाता है। वह कनक का प्रेमी और पति बनता है और पत्रकारिता और राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। दूसरे भाग में उसका राजनीतिक सामाजिक पतन विशेष रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार पूरी मध्यम वर्गीय व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और अवसरवाद का प्रतीक है। कनक प्रमुख नारी पात्र। कनक संपन्न परिवार की शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली युवती है। वह पंडित गिरधारी लाल की बेटी है और जयदेव पुरी की प्रेमिका तथा पत्नी है। विवाह के बाद पुरी के बदलते व्यक्तित्व और व्यवहार से उसके संबंधों में तनाव पैदा होता है। अंततः वह पुरी से अलग होने का निर्णय करती है। कनक के माध्यम से यशपाल ने आधुनिक स्त्री की आत्मसम्मान और स्वतंत्र निर्णय की चेतना को अभिव्यक्ति दी है। तारा के परिवार से जुड़े पात्र। मास्टर राम लोभाया तारा और जयदेव पुरी के पिता तथा आर्य समाजी विचारों वाले मध्य वर्गीय परिवार के मुखिया हैं। उनकी चिंता सामाजिक प्रतिष्ठा और विवाह संबंधी सोच तत्कालीन मध्य वर्गीय मानसिकता सामने लाती है। राम लुभाया के भाई और शीला के पिता हैं। उनका परिवार भी तारा और जयदेव के परिवार से जुड़ा हुआ है। शीला राम ज्वाला की पुत्री और तारा की रिश्तेदार है। इसका विवाह संबंध परिवार की सामाजिक चिंताओं को सामने लाता है। रतन शीलो से प्रेम करने वाला युवक है। उसके माध्यम से युवा पीढ़ी के प्रेम और विवाह संबंधी प्रश्न सामने आते हैं। कनक के परिवार से जुड़े हुए पात्र। पंडित गिरधारी लाल जो कि कनक के पिता हैं तथा नया हिंद प्रकाशन से जुड़े व्यक्ति हैं। वे कनक के पारिवारिक परिवेश को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गिल विभाजन की परिस्थितियों से प्रभावित युवा है। दूसरे भाग में वह पुरी और कनक के जीवन से भी जुड़ता है। वह विभाजनोत्तर समाज के बदलते संबंधों का प्रतिनिधि है। यशपाल की भूमिका में गिल को भी काल्पनिक पात्रों में गिना गया है। तारा के जीवन से जुड़े पुरुष पात्र। सोमराज तारा का पति है। वह आवारा, लंपट और दुराचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तारा उसके साथ विवाह, स्त्री के ऊपर थोपे गए विवाह और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विडंबना को उजागर करता है। असद लाहौर का कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित युवा है। तारा के जीवन में उसका भावनात्मक महत्व है। वह सांप्रदायिक विभाजन के विपरीत मानवीय और प्रगतिशील चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर नाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वे तारा के जीवन में सहयोगी और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। आगे चलकर तारा और नाथ का विवाह होता है। राजनीतिक एवं सामाजिक पात्र। महेंद्र नैयर वकील और सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ पात्र है। ये उपन्यास के राजनीतिक वातावरण को विस्तार देते हैं। अगला है राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए पात्र हैं सूद जी। उनके माध्यम से स्वतंत्रता के बाद की राजनीति और सत्ता तथा अवसरवाद का चित्रण होता है। दूसरे भाग में पुरी की राजनीति से उनका संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। मिस्टर रावत गृह मंत्रालय के सचिव हैं। तारा की सरकारी नौकरी प्राप्त करने के प्रसंग में उनका महत्व है। डॉक्टर श्यामा शिक्षित, आत्मनिर्भर और राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला पात्र हैं। वे स्त्री की स्वतंत्र सामाजिक पहचान का एक दूसरा रूप प्रस्तुत करती हैं। प्रसाद कांग्रेस से जुड़े राजनीतिक पात्र हैं। उनके माध्यम से स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक गतिविधियों का चित्र सामने दिखाई देता है। पत्रकारिता और प्रकाशन जगत के पात्र। करमचंद कशिश पैरोकार पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। उनके माध्यम से पत्रकारिता और वैचारिक संघर्ष का पक्ष सामने उभर कर आता है। गौस मोहम्मद प्रकाशन जगत से जुड़े पात्र। वे उपन्यास के सामाजिक एवं पत्रकारिता संबंधों और परिवेशों को विस्तार देते हैं। एसपी एडिटर डायरेक्टर
पत्रकारिता और पत्र प्रकाशन से जुड़े पात्र हैं, जिनके माध्यम से उस समय के प्रेस जगत की स्थितियां सामने आती हैं। अन्य पात्र जो कि सहायक हैं, दौलू मामा सरल, शरीफ और भोले व्यक्ति हैं, जो सांप्रदायिक हिंसा की बलि चढ़ जाते हैं। उनका चरित्र विभाजन की निरर्थक हिंसा को मार्मिक रूप देता है। उर्मिला पुरी के जीवन से जुड़ी हुई स्त्री है। उसके माध्यम से पुरी के व्यक्तिगत जीवन और स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता सामने आती है। कनक के आने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जया जयदेव पुरी और कनक की बच्ची है। वह पुरी कनक के पारिवारिक जीवन का हिस्सा है। सीता तारा के मोहल्ले की लड़की है। वह निम्न मध्यवर्गीय स्त्री जीवन की परिस्थितियों को सामने लाने वाले सहायक पात्रों में से एक है। पूरणदेई सीता की माँ है। उसके माध्यम से सामान्य स्त्री और घरेलू जीवन की परिस्थितियां सामने आती हैं। निरंजन चड्ढा मर्सी से प्रेम करने वाला युवक है। यह पात्र उपन्यास में प्रेम और व्यक्तिगत संबंधों के विविध रूपों को विस्तार देता है। माथुर पुरी का पुराना मित्र है। वह पुरी के सामाजिक संपर्कों के दायरे को विस्तृत करता है। अग्रवाल साहब दिल्ली के बड़े व्यापारी हैं और तारा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वे विभाजनोत्तर दिल्ली के आर्थिक सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुरुषोत्तम और नरोत्तम अग्रवाल साहब के युवा पुत्र हैं। ये पात्र संपन्न वर्ग के पारिवारिक और सामाजिक वातावरण को सामने लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संबंध मानचित्र। मास्टर राम लुभाया इनके पुत्र हैं। जयदेव पुरी पुत्री तारा, राम ज्वाला पुत्री शीला, शीलो का प्रेम रतन, पंडित गिरधारी लाल आपकी पुत्री हैं कनक, कनक का प्रेम विवाह जयदेव पुरी से हुआ। तारा का भाई है जयदेव पुरी, पति है सोमराज और भावनात्मक संबंध असद के साथ है। बाद में वे प्रेम और विवाह डॉक्टर प्राणनाथ के साथ हुआ। जयदेव पुरी बहन तारा है, पत्नी कनक है, अन्य स्त्री संबंध उर्मिला के साथ हैं। तारा सरकारी सेवा के प्रसंग में मिस्टर रावत, राजनीतिक वातावरण में सूद जी आदि। समग्रतः कहा जा सकता है कि झूठा सच की पात्र योजना अत्यंत विस्तृत और बहुआयामी है। इसके केंद्र में तारा, जयदेव पुरी और कनक हैं। तारा और कनक दो अलग सामाजिक स्तरों के स्त्री चेतना को व्यक्त करती हैं, जबकि जयदेव पुरी मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा और राजनीतिक अवसरवाद का प्रतिनिधित्व करता है। सोमराज, असद और डॉक्टर प्राणनाथ तारा के जीवन के अलग अलग चरणों को उभारते हैं। गिल, नैयर, सूद, रावत आदि पात्र उपन्यास के राजनीतिक सामाजिक परिवेश को व्यापक बनाते हैं। इस तरह पात्र केवल व्यक्तिगत जीवन की कथा नहीं कहते, बल्कि 1942 से स्वतंत्रता विभाजन और स्वतंत्रता के बाद भारत के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के वाहक बन जाते हैं। विशेष यशपाल जी ने स्पष्ट किया था कि झूठा सच का कथानक इतिहास नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि अवश्य है, लेकिन तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूजी, सोमराज, रावत, ईसाक, असद और प्रधानमंत्री आदि काल्पनिक पात्र हैं। पात्र योजना पढ़ने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।